मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ लोग भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भैया को लेकर के बहुत कुछ इंडस्ट्री के लोग ही जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो टारगेट कर रहे थे उनको। मैंने वो वीडियो भी देखा जिसमें रवि किशन भैया के जो जुबान से जो निकला है शब्द, मैंने वो वीडियो भी देखा। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ी तूल देने वाली बात है। हाँ, यदि पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं तब भाई उनकी राजनीति है। जो उनके विरोधी लोग हैं या कोई राजनीतिक लोग करते हैं विरोध, तो बात की बात है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री का ही व्यक्ति अगर विरोध करे तो मुझे उसमें कुछ खास नहीं लगा। चूँकि देखिए, होता है क्या कि व्यक्ति जो भी हो, हम हों या आप हों, कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी कार्य में व्यस्त होते हैं व्यक्ति, तो कार्य में जब व्यस्त होते हैं तो 24 घंटे आप एकदम पैरामीटर की तरह तौल करके और एकदम फिक्स जो शब्द है वो शब्द नहीं निकाल सकते ना। होता है कभी कभी जुबान से कभी कुछ चीज़ें आप बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ जाता है, जबकि उसका आपका कहने का भाव कुछ अलग होता है। मुझे लगता है वैसे ही कुछ निकल गया है। और नहीं तो जहाँ तक मैं रवि भैया को जानता हूँ, मैं फिल्मों की बात करूँ तो रवि भैया को ही देख करके, मनोज भैया को देख करके, दिनेश भैया को देख करके, पवन भैया, खेसारी भैया को देख करके, छोटू छलिया भैया, इन्हीं लोगों को देख करके इंडस्ट्री की ओर कदम रखा। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग कदम रखे होंगे। तो ऐसा मुझे, जो इंडस्ट्री के लोग अगर उनको टारगेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे इंडस्ट्री कमज़ोर हो रही है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ चीज़ें, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लगता है कि मिलने वाला है। क्योंकि आप कुछ सोच करके देखिए, मैं ख़ास करके इंडस्ट्री के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को सोच करके देखिए कि रवि किशन वो शख्स हैं जो कहीं न कहीं मनोज भैया से भी पहले इंडस्ट्री में आए और इंडस्ट्री को स्थापित करने में उनका बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है। उसके बाद मनोज भैया आए, उसके बाद दिनेश भी आए। तो आज का जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आज लाखों लोग, करोड़ों लोग कमा खा रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग एंटरटेन भी होते हैं, करीब करीब 40 करोड़ जो यहाँ के जो दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं जो आज का जो दौर है, जो आज की जो इंडस्ट्री है, जिसमें आज पवन भैया हैं, खेसारी भैया हैं, रितेश जी हैं, प्रमोद जी हैं या कल्लू जी हैं, जितने भी लोग हैं, तो उस इंडस्ट्री को बहुत हद तक स्थापित करने में योगदान रवि किशन भैया, मनोज भैया, दिनेश भैया, कुणाल सिंह जी। और मैं तो कहता हूँ कि रवि किशन भैया, हमें लगता है कि हिंदुस्तान के अकेले वो ऐसे आर्टिस्ट होंगे, एक्टर होंगे जो इतने भाषाओं में काम किए। भोजपुरी से लेकर के, भोजपुरी ले लीजिए आप, हिंदी ले लीजिए, कन्नड़ ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए, गुजराती ले लीजिए। तो बहुत सारी जैसे वर्सेटिलिटी उनके अंदर जो रहा, चाहे तो वो लैंग्वेज को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के, और बहुत कुछ दिया उन्होंने। पूरी जीवन उन्होंने अपनी पूरी जीवन को लगा दिया फिल्मों के लिए और ऑडियंस के लिए।
तो मुझे नहीं लगता है कि, और जिस तरीके से उनका क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और भी लोगों को, जो बड़े भैया लोग हैं, अपर लेवल के जो लोग हैं, उनको आ करके और इस मामले को रवि भैया का पक्ष रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रवि भैया कहीं से भी हमको उस ठीक है, निकल गया है उनके जुबान से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रवि भैया के जुबान से कुछ वो ऐसा चीज़ निकला है जिसको लेकर के ज़्यादा विवाद करने की ज़रूरत है। दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत जल्दी हम लोग कुछ भी भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो रवि किशन ही हैं जिन्होंने मुंबई जा कर के और फिल्म के जो टेक्नीशियन जो लोग हैं उनके लिए खाने पीने की बंदोबस्त भी किया और सोचा कम से कम उसके बारे में। नहीं तो कौन सोचता है? अगर मान लीजिए कि सेल्फिश होते तो क्यों सोचते ऐसा? हमने बहुत बार उनको संसद भवन में भी देखा है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के भी उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा है संसद भवन में। तो खास करके ये जो लाइव जो मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ये डेडिकेट है जो भोजपुरी सिनेमा से जो रिलेटेड लोग हैं और जो ऑडियंस हैं उनके लिए। मैं किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे लाइव में नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे पे कुछ भी लोग बोल सकते हैं। पॉलिटिकल मुद्दे पे एक शब्द का बहुत सारा उसका भाव निकाल करके पेश किया जाता है। अपने अपने तर्क, अपने अपनी पार्टी का तर्क होता है उनका, उसके आधार पे लोगों को वो फाइट करते हैं या उनके विचारों को लोग फाइट करते हैं। लेकिन हम लोग, चूँकि सबसे पहले मैं एक आर्टिस्ट ही हूँ और उस नाते जो रवि किशन भैया हैं वो हमारे ग्रैंड सीनियर में से हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का दुख हुआ मुझे कि एक ग्रैंड सीनियर को जिस तरीके से, अगर थोड़ा सा, चूँकि हर किसी से लहजा हो जाता है, थोड़ा सा हम भी बोलते हैं तो कभी कभी नहीं हो जाता है, या कोई भी बोलते हैं, दिनेश भैया बोलें या मनोज भैया बोलें, खेसारी भैया बोलें या पवन भैया बोलें, तो हो जाता है। इस चीज़ को लेकर के खास करके इंडस्ट्री के लोग अगर आप एकत्र नहीं रहिएगा तब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आज सोचिए, आज अगर हम सब चुप रहेंगे तो उनको कैसा, उनके अंदर कैसा फील होगा कि जिस इंडस्ट्री को मैंने बनाया, आज मेरे ऊपर जब इस तरह के कटाक्ष हो रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री का जो व्यक्ति है आगे आकर के नहीं बोल रहा है, तो बोलना चाहिए, बचाव करना चाहिए। और बचाव क्या, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि रवि किशन भैया जो हैं वो मस्त मौला इंसान, और मैंने जब भी उनसे मुलाकात हुई या टेलीफोनिक भी बातें हुई तो लगा ही नहीं, और सच्चे दिल से वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। और आप लोग महसूस भी करते होंगे, हर हर महादेव, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, उनका डायलॉग अमर हो चुका है और अमर ही रहेगा वो। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं जो इस मामले को तूल दे रहे हैं, इसको हटाइए इस मैटर को, और इस मैटर पर से ध्यान हटाइए और कोशिश कीजिए कि हाँ, अगर आपको एक पॉलिटिकल रवि किशन जी को अगर घेरना हो तो घेरिए ना, पॉलिटिकल हम भी घेरेंगे, आप भी घेरिए, वो चलता रहेगा। लेकिन एक कलाकार के तौर पे, मैं एक कलाकार के हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि रवि भैया का कभी किसी के प्रति वो जो उनके जुबान से जो भी निकला कि जैसे महका था, पसीना महका था, तो इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि उनके द्वेष की भावना से देखें। वो रवि किशन वो महादेव का पुजारी और रियल में वो महादेव के आराध्य भक्त हैं वो, और उन्हीं के जैसे भोले भाले हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप सब रवि भैया को टारगेट करना बंद कर दीजिए, खास करके इस मुद्दे पे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकेंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी अगर हैं सीनियर लोग, अगर आपको अगर आपके फ़ैन या जिनके भी फ़ैन अगर इस तरह से उनको टारगेट कर रहे हैं, तो आप अपने अपने फ़ैन को कम से कम आ करके समझाइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ये इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये खटास आएगी। और अभी ऐसे ही इंडस्ट्री जो है बहुत, आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जो कलाकारों की जो स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है। इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार उदासीन व्यवहार कर रही है। बिहार सरकार को भी देख रहे हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं प्रमोद कुमार जी, उनको देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कलाकार लोग बिहार सरकार की उपलब्धि बताइए और अपनी कलाकारी का एक वीडियो बनाइए और वो आप हमको भेजिए, मेल कीजिए, तब 1000 रुपया भेजेंगे। ये बहुत बड़ी उदासीनता है कलाकारों के प्रति, बहुत हीन विचार कहा जाएगा इसको कि आप कलाकार को, आप इसका मतलब कि आप अपनी बड़ाई करवाना चाहते हैं कलाकारों से और उसके बदले में आप 1000 रुपया आप मैंने घूस के तौर पे या भिक्षा के तौर पे देना चाह रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो जहाँ भी हैं, बस इसी चीज़ के लिए आज मैं लाइव आया था कि इस चीज़ को ज़्यादा तुल ना दें। रवि भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और वो इंसान जिन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया है, चाहे वो रवि भैया हों, मनोज भैया हों, उसके बाद आकर के दिनेश भैया भी जुड़े और इंडस्ट्री में महानायक अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, जया बहादुरी जी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने लाया और भोजपुरी को नई ऊंचाइयां दी। भोजपुरी आज सिंगापुर, लंदन, बहुत दुबई, बहुत जगह पे भोजपुरी अपनी परचम लहरा रही है। तो अपने ग्रैंड सीनियर को प्लीज़ समझिए उनके भाव को और इस मामले को ख़त्म कीजिए। और रवि भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इस बात को बता रहा हूँ। और ख़ास करके मेरे जो भी दोस्त हैं वो इस लाइव के माध्यम से अगर सुन रहे हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके यही बोलूँगा कि यदि आप नज़दीक से रवि भैया को नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ, आप हम पे विश्वास कीजिए। रवि भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी तारीफ़ हम क्या कर सकते हैं, मेरी क्या कैपेसिटी कि मैं उनकी तारीफ़ करूं। मैं कलाकारी की कायल हूं। बहुत अच्छे इंसान हैं। कलाकार तो खैर आप सब देख ही रहे हैं, इंटरनली वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लव यू रवि भैया। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आप चिंता ना करें। और हमारा इंडस्ट्री एक है और एक रहेगा। आपने जो दिया है इंडस्ट्री को, इसके लिए कोटि कोटि नमन है आपको मनोज भैया को, दिनेश भैया को। चूँकि सबसे पहले प्लिंथ लेवल आप ही लोग हैं उस वक्त। और मैं सीनियर में जाऊं तो कुणाल सिंह चचा हैं, विजय खरे चचा हैं, तो हैं गोपाल राय जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं। तो बस इतना ही कहूँगा कि टारगेट करना बंद कर दीजिए उनको और इस मुद्दे को ख़त्म कीजिए। लव यू आप सबको। जय हिंद, जय भारत। आपका संतोष रेणु यादव। नमस्ते।